हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम अध्ययन करेंगे पासा डाइस के बारे में। ठीक है, डाइस डाइस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम डाइस के जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आकृति देखते हैं। डाइस की आकृति कैसी होती है दोस्तों। डाइस की आकृति इस टाइप की होती है। ठीक है, उसके बाद इसके बेसिक बातें जैसे कि हम पूछें कि पासे में जो फलक होती हैं, पासे में फलक या सतह कितनी होती है। ठीक है, तो पासे में फलक या सतह की बात करें तो फलक या सतह, तो फलक या सतह कितनी होती है? 6। अभी हम देखते हैं कि फलक या सतह 6 होती है। तो कैसे होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। हमें दिखाई दे रही है इस आकृति में 3 फलक दिखाई दे रही हैं, 1 2 और 3, और 3 ही फलक इनके पीछे छुपी हुई है। तो पासे में टोटल फलक कितनी होंगी? 6 होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें पासे में किनारे की, कि पासे में किनारे कितने होते हैं। तो टोटल जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? किनारे होते हैं 12। ठीक है, उसके बाद बात आती है कोने की। पासे में कोने कितने होते हैं? तो पासे में कोने की बात करें तो कोने कितने होंगे? 8। ठीक है, कोने कितने होंगे? टोटल 8। अब एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पासे में एक कोने से देखने पर अधिकतम कितनी फलक या सतह दिखाई देती है। ठीक है, तो एक पासे में देखने, एक कोने से देखने पर अधिकतम कितनी फलक दिखाई देती है। जैसे हमारे पास ये आकृति एक पासे की, इसमें ये एक कोना है। इस कोने से देखने पर हमें अधिकतम कितनी फलक या सतह दिखाई दे रही है? 3 फलक। ठीक है, कौन कौन सी? 1 2 और 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। पासे का कोई भी कोना हो उसे जब हम देखेंगे तो वहां से हमें हमेशा 3 फलक दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, ये होती है पासे की बेसिक बातें। अब पासे को अध्ययन करने के लिए हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला है मानक पासा और दूसरा कौन सा है? पहला मानक पासा और दूसरा है हमारे पास साधारण पासा। कौन सा पासा? साधारण पासा। ठीक है, मानक पासे की बात करें तो मानक पासा साधारण पासा का जस्ट विपरीत है, जस्ट विपरीत है। ठीक है, तो मानक पासे में क्या होता है कि जैसे ये आकृति दी गई है, इस आकृति में एक फलक एक इस फलक का नाम 1 है, इसका 2 और 3, यहाँ पे 3 फलक हमें दिखाई दे रही है। अब इन 3 फलकों का हम देखें तो इन 3 फलकों के विपरीत फलक कौन सी होंगी। ठीक है, जैसे हम 3 की बात करें तो 3 के विपरीत फलक क्या होगी? 4, क्योंकि मानक पासा में हमेशा विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7। तो हमेशा मानक पासा में विपरीत फलकों का योग दोस्तों कितना होगा? 7। यहाँ पे 3 का विपरीत कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, और दूसरी परिभाषा हम देखें तो मानक पासा में दी गई किन्हीं 2 पड़ोसी फलकों का योग कितना नहीं होता? 7 होता है। अब यहाँ पे देखें तो इन दोनों का योग 7 नहीं है। ठीक है, इधर देखें तो इनका योग 7 नहीं है, अर्थात मानक पासा में विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है कि जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो। कितनी स्थिति? 2। जैसे देखो ये पहला, ये पासे की फर्स्ट कंडीशन है और ये हमारे पास पासे की दूसरी कंडीशन है। ठीक है, इनके नाम रख देते हैं हम A B C D E F। अब हमसे कोई पूछ ले कि फलक एक के विपरीत कौन सी फलक होगी, फलक ए के विपरीत कौन सी फलक होगी। हम यहाँ पासे की दोनों कंडीशन में देखते हैं कि कोई भी फलक कॉमन या समान नहीं है। फलक ए इसमें है, इसमें नहीं है, फलक बी इसमें है, इसमें नहीं है, फलक सी इसमें है, इसमें नहीं है, अर्थात यहाँ पे कोई भी फलक कॉमन, समान या उभयनिष्ठ नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो ये वाली फलक है इसका विपरीत हो जाएगा ये, अर्थात एक का विपरीत कौन सा होगा? एक का विपरीत कौन सी फलक होगी? डी। उसके बाद बी की बात करें तो बी का विपरीत कौन सी होगी? बी का विपरीत हो जाएगी हमारे पास ई। उसके बाद हम सी की बात करें तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा? एफ। सी का विपरीत फलक कौन सी होगी? एफ होगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जब पासे की 2 कंडीशन दी गई हो और दोनों कंडीशन में कोई भी फलक समान या उभयनिष्ठ नहीं हो तो सामने वाली, ये जो ऊपर वाली फलक है इसके विपरीत ये फलक हो जाएगी। इस जो लेफ्ट साइड से बी दिख रहा है इसकी ई हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा।
ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि पासे की दो कंडीशन दी गई हो, कितनी कंडीशन? दो ही कंडीशन दी गई हो, लेकिन उन दोनों कंडीशनों में कोई एक फलक क्या हो? कॉमन हो। क्या हो? कॉमन का मतलब समान हो, उभयनिष्ठ हो। जैसे हम बात करें, ये ए फलक, ये बी और ये सी, उसके बाद यहाँ पे बी, डी और ई। ठीक है, यहाँ पे पासे की दो कंडीशन दी गई है, ये पहली और ये दूसरी। जब हम यहाँ देखते हैं कि पासा की कंडीशन फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे एक फलक कॉमन है, कौन सी है? बी। एक फलक जो बी है इसमें भी है, फर्स्ट में भी और सेकंड में, अर्थात यहाँ पे दोनों कंडीशन में एक फलक क्या है? कॉमन है। तो इसके लिए हम विपरीत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे बी दे रखा है, ठीक है, इसको हम घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। बी के बाद फलक कौन सी आ गई? ए के बाद कौन सी? सी। उसके बाद सेकंड नंबर में देखेंगे, पहले कौन सा जो कॉमन है उसको लेना है। इधर पहले कॉमन को लिया बी को, तो इसको भी सबसे पहले कॉमन वाली फलक को लेंगे बी के सामने बी आ गया, उसके बाद इस दिशा में घूम जाएंगे, बी के बाद डी आ गया और डी के बाद क्या आ गया? ई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आया कि एक का विपरीत क्या हो जाएगा? डी। एक का विपरीत डी हो जाएगा और सी का विपरीत ई हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे से क्वेश्चन पूछे कि ए के विपरीत फलक कौन सी होगी तो क्या होगा? डी। अगर पूछे सी के विपरीत फलक कौन सी होगी तो ई, और ई के विपरीत फलक कौन सी हो जाएगी? सी। अगर पूछे बी के विपरीत फलक कौन सी होगी तो हम आंसर दे देंगे इन दो फलक को छोड़ के जो भी फलक हमें ऑप्शन में दिखाई देती है उसका आंसर वही हो जाएगा। जैसे उसमें मिल जाएगा आपको बी ऑप्शन में एफ, तो एफ इसका आंसर हो जाएगा। जी मिल जाए तो जी उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन बशर्ते चार जो ये फलक दी गई हैं जो एक दूसरे के विपरीत है, इनको छोड़ के कोई भी जो फलक ऑप्शन में दी जाएगी वही आपका आंसर होगी। ऐसे क्वेश्चन रेलवे, पटवार, पुलिस में बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। जैसे हमारे पास से कि ये दो कंडीशन है, वही यहाँ पे गणितीय संख्या दर्शा दी है। जैसे यहाँ पे दे दे 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे 4 3। अब पूछे हमसे यहाँ पे कि फलक दो के विपरीत कौन सा होगा? फलक दो के विपरीत फलक कौन सी होगी? तो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि पास से की दो कंडीशन दी गई है, दोनों कंडीशनों में एक फलक ऐसी है जो क्या है? कॉमन है या उभयनिष्ठ है। कौन सी?